हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में टाइप ऑफ सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग। कि सीजनिंग के बेसिस में कितने टाइप के सेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा है, यहाँ पे किल्ड सीजनिंग के लिए बात की है। तो किल्ड सीजनिंग की प्रोसेस क्या होती है, किल्ड सीजनिंग को क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम इसका क्या क्विक रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो किल्ड सीजनिंग में क्या जाएगा, ऑल्सो नोन एज एमसी न्यूल्स प्रोसेस। तो जो किल्ड सीजनिंग है, अगर हम यहाँ पे किल्ड सीजनिंग के लिए बात करेंगे तो जो किल्ड सीजनिंग की प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, एमसी एमसी नील्स प्रोसेस इसको बोला जाता है। नील्स प्रोसेस इसको बोला जाता है किल्ड सीजनिंग को। बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग, ये सीजनिंग की बेस्ट मेथड है। एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है, जब भी हम यहाँ पे किल्ड सीजनिंग में किसके लिए बात करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड के लिए बात करेंगे तो कितना 15 to 16 डेज इसमें टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। किल्ड सीजनिंग में टाइम रिक्वायर्ड कितना 15 to 16 डेज। एंड जो रिमूवल ऑफ रेजिन है इज डन यूजिंग हॉट एयर। जब भी हम यहाँ पे रेजिन को रिमूव करने के लिए बात करेंगे तो ये हॉट एयर के थ्रू क्या होती है, डन होती है। तो रिमूवल ऑफ रेजिन इज डन यूजिंग हॉट एयर। तो ये किल्ड सीजनिंग की प्रोसेस है जिसको एमसी नील्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एंड बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग, एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 15 to 16 डेज का। एंड जो रिमूवल ऑफ रेजिन है इज डन यूजिंग हॉट एयर इन द किल्ड सीजनिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंडक्टेड इन 2 स्टेज। जब भी हम यहाँ पे सीजनिंग के लिए बात करेंगे तो सीजनिंग को जनरली 2 स्टेज में कंडक्टेड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोग्रेसिव एंड सेकंड इज द कंपार्टमेंटल। सेकंड स्टेज क्या आ जाएगा इसमें, कंपार्टमेंटल। एंड फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिव। ओके, तो प्रोग्रेसिव में प्रोग्रेसिव की क्या प्रोसेस है, जब भी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, किल्ड सीजनिंग की, तो किल्ड सीजनिंग को इसकी 2 स्टेज है, प्रोग्रेसिव एंड कंपार्टमेंटल। अगर हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव के लिए बात करेंगे तो फुल्ली सैचुरेटेड एयर हैविंग, ये क्या फुल्ली सैचुरेटेड है। और एयर हैविंग टेम्परेचर कितना यूज करते हैं प्रोग्रेसिव में, 35 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया जाता है। 35 to 38 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड थ्रू द टिम्बर सेक्शन, जिसको टिम्बर सेक्शन के से पास किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव में क्या, फुल्ली सैचुरेटेड एयर हैविंग एंड जो टेम्परेचर है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस पास्ड थ्रू द टिम्बर सेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजिन, ये रेजिन के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड 100% सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर कितनी रहेगी, 100% सैचुरेटेड एयर। एंड 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। स्टेज 1। स्टेज 2 क्या आ जाएगा, कंपार्टमेंटल। तो कंपार्टमेंटल में क्या आ जाएगा, ड्राई एयर हैविंग टेम्परेचर कितना 50 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक का हम यहाँ पे टेम्परेचर यूज करते हैं इन द कंपार्टमेंटल। 50 to 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड थ्रू द सेक्शन, जिसको एक सेक्शन से क्या पास करवाया जाता है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या, रिमूवल ऑफ सीप और रेजिन, जो भी यहाँ पे रेजिन और सीप है इसको रिमूव करवाया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस ड्राई एयर एंड 0% सैचुरेटेड। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप किल्ड सीजनिंग के प्रोसेस है ये कितने स्टेज में कंडक्टेड होती है, तो 2 स्टेज में कंडक्ट होती है। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोग्रेसिव एंड सेकंड इज द कंपार्टमेंटल। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज में 35 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस 35 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100% सैचुरेटेड एयर यूज करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजिन, ठीक है। और फुल्ली सैचुरेटेड एयर के लिए यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे कंपार्टमेंटल के लिए बात करें तो 50 to 100 डिग्री सेल्सियस ड्राई एयर हैविंग टेम्परेचर, जिसको हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन से पास करवाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेब और रेजिन को रिमूव करना 50 डिग्री सेल्सियस ड्राई एयर और 0% सैचुरेटेड। तो ये पॉइंट्स हो गए क्या, किल्ड सीजनिंग के। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे अभी किसके लिए, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के, तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर मास स्केल सीजनिंग के लिए, जिसे सच एस रेलवे स्लीपर है इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज़ करती हैं। तो यूज फॉर मास स्केल सीजनिंग सच एस रेलवे स्लीपर्स इलेक्ट्रिक पोल्स। ओके, नेक्स्ट
जनरली यूज फॉर हार्ड एंड एक्सपांसिव वुड के लिए यूज किया जाता है। एंड इसकी जो कॉस्टली प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। यूज किया जाता है मास स्केल सीजनिंग जैसे सच एस रेलवे स्लीपर इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज करते फॉर हार्ड एंड एक्सपांसिव वुड के लिए, और कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करने वाले टाइप ऑफ सीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्निक, कि मॉडर्न टेक्निक में अगर हम बात करें तो सीजनिंग कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द ईयर, एंड सेकेंड इज द सोलर, एंड थर्ड इज द माइक्रोवेव, एंड थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे माइक्रोवेव। तो ये क्या हो गई यहाँ पे ईयर सीजनिंग, और ये क्या है सोलर सीजनिंग, और ये माइक्रोवेव सीजनिंग, और ये क्या है माइक्रोवेव सीजनिंग। तो जनरली अगर हम यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो 3 टाइप की होती है, ईयर, सोलर और क्या आ जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेप्स 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ईयर सीजनिंग क्या होती है, सोलर सीजनिंग क्या होती है, और माइक्रोवेव सीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सीजनिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब अभी तक हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, तो जो ब्रिक वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया, एंड जो टिम्बर टॉपिक है, टिम्बर में इसके 2-3 टॉपिक और बचे हुए, जैसे डिफेक्ट्स के बारे में, और हमारा मतलब कि आधा इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्टार्ट करते हैं। जनरली हम उन्हीं में फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसा कि हम यहाँ पे ईयर सीजनिंग के लिए बात करें, ईयर सीजनिंग क्या है, सोलर सीजनिंग और माइक्रोवेव सीजनिंग। तो ईयर सीजनिंग क्या है, इट इज टाइप ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो जो ईयर सीजनिंग है ये क्या है, नेचुरल सीजनिंग का एक टाइप है। और अगर हम यहाँ पे सोलर सीजनिंग के लिए बात करें तो इट इज डन बाय टेपर्ड सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किसके थ्रू डन होती है, टेपर्ड सोलर एनर्जी के थ्रू डन होती है। और माइक्रोवेव सीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज। तो माइक्रोवेव सीजनिंग में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ईयर सीजनिंग के लिए बात करेंगे। तो जो लॉग ऑफ वुड है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या हो गई वुड, ये वुड का क्या हो गया, एक लॉग हो गया। तो लॉग ऑफ वुड आर केप्ट फॉर ओपन ड्राइंग कंडीशंस। तो वुड के लॉग को एक हम क्या ओपन ड्राइंग कंडीशंस में केप्ट करते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल से जो हाइट रहेगी इसमें 30 सेंटीमीटर की हाइट रहती है। तो ईयर सीजनिंग की प्रोसेस है कि इट इज डन बाय नेचुरल सीजनिंग, एंड लॉग ऑफ वुड आर केप्ट फॉर ओपन ड्राइंग कंडीशन एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, and the height of this platform from is also 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोलर सीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो इट इज डन बाय टेपर्ड सोलर एनर्जी एंड जनरली यूज्ड फॉर फर्नीचर वुड। और जनरली किसके लिए इसको यूज किया जाता है, फर्नीचर वुड के लिए हम इसका यूज करते हैं सोलर एनर्जी का। और माइक्रोवेव वेव सीजनिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, एंड यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ वीनर्स बोर्ड, प्लाईवुड और वुड मेड ऑफ कॉम्पोसाइट मटेरियल। तो ये माइक्रोवेव सीजनिंग की प्रोसेस है कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, एंड यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ बीनर्स जैसे कि बोर्ड, प्लाईवुड और वुड मेड ऑफ कॉम्पोसाइट मटेरियल। और सोलर में क्या आ जाएगा, सोलर सीजनिंग में इट इज डन बाय टेपर्ड सोलर एनर्जी। जनरली किसके लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर वुड के लिए हम यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज कर रहे। तो ये प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे सोइंग वाली प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लाईवुड के बारे में समझेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे प्लाईवुड के लिए बात करें कि प्लाईवुड एक्चुअल में होता क्या है, तो प्लाईवुड को देखा जाए तो इट हैज़ गुड एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो प्लाईवुड कैसा है, गुड, एंड इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या है यूनिफॉर्म है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी, यूनिफॉर्म है। इट हैज गुड एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन, बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट यूजफुल फॉर फर्नीचर के लिए हम यूज करते हैं प्लाईवुड का, डोर्स के लिए यूज किया जाता है, एंड सीलिंग के लिए यूज करते हैं। दे आर नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस विच इन्वॉल्व डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो इसको यहाँ पे किसके लिए सुटेबल नहीं है, आर नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस विच इन्वॉल्व डायरेक्ट इम्पैक्ट।
नेक्स्ट इट हैज ऑड नंबर ऑफ लेयर्स एंड स्पेसिफाइड बाय थिकनेस। तो इसको क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स एंड स्पेसिफाइड बाय लेयर्स। तो ये क्या कहलाती है, प्लाईवुड। मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स इन प्लाईवुड इज 3। तो कम से कम यहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ पाइल्स कितनी यूज करते हैं प्लाईवुड की, 3 यूज करते हैं। ये गुड एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन एंड यूजफुल है फर्नीचर डोर्स के लिए, ठीक है। और नॉट सुटेबल एप्लीकेशन विच इन्वॉल्व डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इट हैज ऑड नंबर ऑफ लेयर एंड स्पेसिफाइड बाय थिकनेस। और जो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स है प्लाईवुड की वो कितनी है, 3 है। तो आज के टॉपिक में हमने किया टिम्बर टॉपिक और जिसमें से हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लिए सीजनिंग की। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सोइंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे।